Hello students. Today I would like to welcome you in this lecture not as a student but as a consumer. You might be wondering why. आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? But let me make it clear to you कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो एक एग्जिस्टेंस है एज अ कंज्यूमर उसको लेकर है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दी राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ कंज्यूमर। आज हम बात करने वाले हैं उस मूवमेंट के बारे में जो कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ड्राइव करता है। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कंज्यूमरिज्म। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेडिकेटेड है आपके और हमारे सभी के लिए जो कि कंज्यूमर है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि कंज्यूमर कौन है तो आंसर मिलेगा कि सवाल ये होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन नहीं है। कि हम सभी कंज्यूमर्स हैं, ऑल ऑफ अस आर कंज्यूमर्स, ठीक है। राइट फ्रॉम दी बर्थ एक फ्रेज होता है इंग्लिश का जो मैं यहाँ यूज करना चाहूँगा, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। जिसका मतलब होता है वो क्रैडल का मतलब होता है लाइक झूला जो बच्चों के लिए बनाया जाता है, ठीक है, प्लस ग्रेव यू ऑल नो। तो क्रैडल से लेके ग्रेव तक का जो हमारा पूरा जर्नी है, जो हमारी पूरी लाइफ है, वहां पर हम एज कंज्यूमर ही अपनी लाइफ जीते हैं। वी यूज टू कंज्यूम, वी यूज टू यूज लॉट मेनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम बात करते हैं हमारे लाइक जागने से लेके तो हमारे सोने तक हम अलग अलग तरह के गुड्स, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, अलग अलग सर्विसेज को कहीं ना कहीं अवेल करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज हम कंज्यूमर्स हैं तो ये हमारा एक राइट है कि हमें पता हो कि हमें किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। एक फ्रेज है लेकिन फ्रेज कैवेट एम्प्टर, जिसका मतलब होता है लेट दी बायर बी अवेयर। तो मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये एक कॉन्सेप्ट, एक फिलोसफी बहुत पुराना है जो चला आ रहा है। और रादर इसको हम एक प्रिंसिपल की तरह भी ले सकते हैं कि ये प्रिंसिपल जो है कैवेट एम्प्टर का प्रिंसिपल, ये कहता है कि जो बायर है he must be aware of each and everything before taking any step, before making a purchase decision, before considering any sort of product for like purchase. You must be able to differentiate it with others, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पास वो इंफॉर्मेशन बेस होना चाहिए, आपके पास वो अवेयरनेस होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप उस प्रोडक्ट के बारे में एक ओपिनियन फॉर्म कर सकें, ठीक है। तो जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन लेने के लिए यू हैव टू बी अवेयर, ठीक है। जो भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जो भी साइड इफेक्ट्स हैं, जो भी लाइक लॉस आपको हो सकता है फ्रॉम दी प्रोडक्ट, वो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो कैवेट एम्प्टर ये प्रिंसिपल, इसके जस्ट ऑपोजिट अगर मैं बात करता हूं तो एक आता है कैवेट वेंडिटर, जो ये कहता है लेट द सेलर बी अवेयर। तो जिस तरह से कंज्यूमर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए प्रोडक्ट्स को लेकर, सेम इज द केस विद सेलर्स ऑल्सो। सेलर्स हैव टू बी स्मार्ट इनफ, तो वो भी उतने स्मार्ट होने चाहिए। और जब मैं इन दोनों के बीच की बात करता हूँ, इन दोनों के बीच के जो एक अंडरस्टैंडिंग है या इन दोनों के जो डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस है और इनका जो अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है गुड्स और सर्विसेज को लेकर, उसके चलते कंज्यूमरिज्म जो है इट इज लाइक हैविंग ए ग्रोइंग इंपॉर्टेंस डे आफ्टर डे। तो कंज्यूमरिज्म का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं कंज्यूमरिज्म की बात करूं तो कंज्यूमरिज्म इज ऑल अबाउट टू थिंग्स। पहला
अगर मैं कैपिटल के प्रिंसिपल की बात करूं तो वहां पर टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एंड गारंटी लेजिटिमेट राइट्स, कंज्यूमर्स के पास प्रॉपर राइट्स होने चाहिए, लीगल राइट्स उनके पास होने चाहिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने चाहिए। एट द सेम टाइम जब मैं कैपिटल वेंडिटर की बात करता हूं तो जो भी सेलर्स हैं, जो भी मार्केटर्स हैं या जो भी बिजनेस है रादर, टू मेक बिजनेस ऑनेस्ट, एफिशिएंट, रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल। चार यहाँ पे हमने वर्ड यूज किए हैं। एक तो ऑनेस्ट, दैट मीन्स जो भी आपकी एक्टिविटीज होंगी वो फेयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यू मस्ट नॉट डिसीव एनीवन, तो किसी भी कस्टमर को आप चीट नहीं करें, डिसीव नहीं करें। देन एफिशिएंट होने चाहिए आपके बिजनेस एफर्ट्स जो कि रिजल्ट्स दें। ठीक है, कंज्यूमर्स, जब हम बोलते हैं कि कंज्यूमर या कस्टमर इज द किंग, ठीक है, तो उस किंग के जो भी विशेस हैं वो हम उसको ग्रांट करें। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं उस किंग को सेटिस्फाई करके चलना है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिजल्ट करना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग सेल्स, रादर सेल्स के बाद सेटिस्फेक्शन, until and the satisfaction of customer is there, आपके सेल्स का कोई मतलब नहीं निकलता। तो ऑनेस्ट बिजनेस करें, एफिशिएंट बिजनेस करें, आप रिस्पॉन्सिव रहे और रिस्पॉन्सिबल रहे, दोनों चीजें हैं। ये दोनों आर रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल, लाइक आपको रिस्पॉन्सिव होना, दैट मीन्स यू मस्ट मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर, आप उसको टाइमली डिलीवर करें और डिजायर्ड फॉर्म में डिलीवर करें। देन रिस्पॉन्सिबल, तो वहां पर लाइक सिंसियरिटी और ऑनेस्टी की जब हम बात करते हैं, आपकी सिंसियरिटी वहां पर दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, यू मस्ट बी लाइक आंसरेबल फॉर योर ओन डीड्स, या आपके जो भी आपने काम किया उसके लिए आप आंसरेबल होने चाहिए। तो उतना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए कि व्हाटसोएवर यू आर डूइंग इट इज for the sake of betterment of consumers, betterment of society। तो businesses या sellers के perspective से प्लस जो आपका कंज्यूमर है, कंज्यूमर के perspective से, ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, अगर हम इसको कवर करते हैं, दैट मीन्स वहां पर हम कंज्यूमरिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर कौन है? दी ऑनर कंज्यूमर। कंज्यूमर इज द पर्सन जो कि किसी गुड या सर्विस को यूज करता है, उसका एंड यूजर है। ठीक है, फिर अगर मैं कंज्यूमरिज्म की बात करता हूँ, प्रोटेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड बिजनेस इनजस्टिसेस। सी जब आप आपके आसपास देखोगे, आपके इर्द गिर्द देखोगे, यू विल फाइंड देयर आर लॉट मेनी कंपनीज हु आर मेकिंग कस्टमर्स फूल। लिटरली मैं यही वर्ड यूज करूंगा, दे आर मेकिंग द कस्टमर्स फूल। ठीक है, उसके अपने रीजंस होते हैं, लाइक अगर मैं बात करता हूँ इलिटरेसी की, अगर मैं बात करता हूँ पॉवर्टी की, अगर मैं बात करता हूँ इग्नोरेंस की, तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस, बट इन रीजंस के होने या ना होने पर भी अगर जो सेलर्स हैं, जो मार्केटर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ द कंज्यूमर्स, तो उन सभी प्रैक्टिसेस से जो आपका कंज्यूमर है या कस्टमर है उसको सेफगार्ड करना, ठीक है, वही कंज्यूमरिज्म होगा। सी कंज्यूमरिज्म की अगर मैं बात करता हूँ तो एक और इज्म जो है वो दिमाग में आता है, दैट इज मटीरियलिज्म। अब मैं मटीरियलिज्म की अगर बात करता हूँ तो दैट इज काइंड ऑफ लाइक वो एक साइड इफेक्ट या आउटकम जैसा भी हो सकता है कंज्यूमरिज्म का। कंज्यूमर्स का नंबर बढ़ना या बढ़ाना, ठीक है, लाइक आपकी जो कस्टमर टैली है उसमें नए नए नेम्स ऐड करते चले जाना, ये हर कोई मैन्युफैक्चरर या हर कोई सेलर चाहता है, ठीक है। और कस्टमर्स की भी अगर हम बात करते हैं तो कस्टमर्स की भी नीड और एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट बढ़ती चली जाती है, हर दिन कुछ नया उनकी जो विश लिस्ट है उसमें ऐड होता चला जाता है। अब इन दोनों एंगल से अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो कस्टमर की विश लिस्ट है प्लस जो आपके सेलर है, वो जब कस्टमर लिस्ट को ऐड करने की बात आती है तो इन दोनों के चलते
रिजल्ट क्या हो रहा है? मटीरियलिज्म। लाइक पीपल दे आर रनिंग बिहाइंड गुड्स एंड सर्विसेज। वो अपनी लाइफ को इजी गोइंग बनाने के लिए हर दिन नए नए प्रोडक्ट्स उसको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसके चलते जब हम बात करते हैं ना मटीरियलिज्म, भौतिकता, तो भौतिकता बढ़ती जा रही है, ठीक है। पीपल आर लाइक फाइंडिंग न्यू वेज, नए नए वो तरीके ढूंढते हैं अपने काम को इजी बनाने के लिए। नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए इन्वेंशंस आप देखते हो हर चीज़ के हर एरियाज में यू विल फाइंड न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग अप। तो वो सारी चीज़ें जो है मटीरियलिज्म में रिजल्ट करती हैं। तो एक तरीके से वो साइड इफेक्ट भी होता है, बट उस मटीरियलिज्म के चलते हमें ये नहीं भूलना है कि कंज्यूमर के राइट्स क्या है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट क्या है, हमें उसको इंटैक्ट रखते हुए काम करना है। तो जो भी अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस होती है या बिजनेस इनजस्टिसेस होते हैं, जिनको हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन भी किया हुआ है, इन सभी से कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिवेंट करना, वो आपका कंज्यूमरिज्म है। तो एक ऐसा सोशल मूवमेंट जो कंज्यूमर्स के राइट्स को, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसको हम कंज्यूमरिज्म कहते हैं। ऐसा जो हमारे मार्केटिंग गुरु हैं फिलिप कोटलर, उनका भी मानना है, ठीक है। तो उनकी टेक्निकल डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम एक सोशल मूवमेंट है कंज्यूमरिज्म, जो कि राइट्स एंड जो भी आपके प्रिविलेजेस हैं प्लस इंटरेस्ट है कंज्यूमर्स के, उसको प्रोटेक्ट या सेफगार्ड करता है। एट द सेम टाइम इंश्योर करता है कि बिजनेस को भी लॉस ना हो, ठीक है। तो वो कंज्यूमरिज्म है। फिर अगर मैं अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस या अनफेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की बात करूं, तो यहाँ पे यू विल फाइंड एक लिस्ट मैंने दिया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ मिस ब्रांडिंग, अगर आप गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को प्रोजेक्ट करते हैं, अगर आप लाइक जैसे जो B2 प्रोडक्ट्स होते हैं, इमिटेटिव गुड्स, ठीक है, अगर आप वो मार्केट में लेके आते हैं तो वो एक अनफेयर प्रैक्टिस होती है। अगर आप स्प्यूरियस प्रोडक्ट्स की बात करें, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि क्लेम करते हैं कि वो जेन्युइन है, जो कि क्लेम करते हैं कि वो आपको लाइक XYZ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, बट इन रियलिटी वैसा होता नहीं, ठीक है। तो वो ऐसे गुड्स को हम स्प्यूरियस गुड्स कहते हैं या स्प्यूरियस प्रोडक्ट्स कहते हैं, और इनके अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करना वो कंज्यूमरिज्म के अंदर कहीं ना कहीं आता है। देन अनसेफ प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स विच हैव गॉट सम साइड इफेक्ट्स, जिनके कुछ हजार्डियस आउटकम होते हैं। तो अनसेफ प्रोडक्ट, अडल्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, कई बार आप देखते हैं मिक्सिंग कर दी जाती है। आप देखते हो व्हेन इट कम्स टू लाइक बहुत बेसिक सा एग्जांपल, मिल्क जो कि हर हाउस होल्ड की नीड है, दूध में पानी, तो वो मिलावट जो होती है दैट इज अडल्ट्रेशन। ग्रेन्स में, अनाज में आप लाइक सॉइल या उसमें पार्टिकल्स मिला देते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा, जैसे आप अगेन स्पाइसेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर आप चिली पाउडर की बात करो, चिली पाउडर में लाइक रेड कलर का हमने उसमें कुछ दूसरा पाउडर मिक्स कर, तो इस तरीके से आप देखते हो कि अडल्ट्रेशन इज एवरीवेयर, ठीक है। तो अडल्ट्रेशन, देन फोल्डरिंग, स्टॉक करके रखना, अननेसेसरी जो गुड्स हैं उनकी सप्लाई को रोकना, जस्ट कि उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं डिमांड सप्रेस होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो हम वही जो आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है ना, उसके जस्ट लॉ ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात करता हूँ, लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जब प्राइसेस हाई हो, जब हम हमारे गुड्स सेल करें, तो प्राइसेस को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, अननेसेसरी वो सप्लाई रोक देते हैं, आप स्टॉक करके रखते हैं चीजों को, और फिर आप कैपिटलाइज करते हो उस अपॉर्चुनिटी को जो आपने खुद ने क्रिएट की, ठीक है, बाय स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो होल्डरिंग वो भी अगेन एक अनफेयर प्रैक्टिस होती है। फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, ऐसे एड्स जो कि एक गलत मैसेज पास ऑन करते हैं, जो कि डिसीव करते हैं, आपको चीट करते हैं, आपको पुश करते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, बट इन अ नेगेटिव सेंस। फिर अगर मैं बात करता हूँ ब्लैक मार्केटिंग, इट इज ऑलवेज देयर, और कम तोलना, कम मात्रा में सामान दे देना, तो शॉर्ट वेइंग या मेजर्स, ठीक है, तो वो भी एक
बहुत मेजर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस होती है जो कि फॉलो की जाती है, और इन्हीं सभी प्रैक्टिसेस से आपको बचाता है कंज्यूमरिज्म का जो मूवमेंट है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट जो है वो। अब जो रूट कॉज है, ये सब प्रॉब्लम्स आती किस वजह से, इसका जो रूट कॉज है वो है कंज्यूमर डिसोनेंस, या रादर मैं बोलूं कंज्यूमर मूवमेंट जो है, कंज्यूमरिज्म जो है उसका रूट कॉज है आपका कंज्यूमर डिसोनेंस। कंज्यूमर डिसोनेंस की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर 4 डिफरेंट डीज, लाइक जो भी आपके परचेसेस होते हैं उनके रिस्पेक्ट में, पहली चीज डाउट, जो एक एलिमेंट ऑफ डाउट आपके अंदर रहता है कि ओके फाइन, मतलब मैंने जो प्रोडक्ट परचेज किया है वो सही है या नहीं है, क्या मुझे चीट तो नहीं कर लिया गया है, उस तरह के जो डाउट्स आप फेस करते हैं, चाहे वो परचेज के पहले हो या परचेज के बाद हो, वो दोनों चीजें काउंट करेगी कहां पर, डिसोनेंस के अंदर। तो एक एलिमेंट ऑफ डाउट जो आपको रहता है, ठीक है। फिर डिससैटिस्फैक्शन, जब मैं बात करता हूं पोस्ट परचेजेस की, तो जब आप रिग्रेट करते हैं अपने परचेज डिसीजन को, जब आप सेटिस्फाई नहीं होते, जब आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, तो वो डिससैटिस्फैक्शन में रिजल्ट करता है। देन डिल्यूजन, आपकी कुछ ओपिनियन अलग है लेकिन आपकी उस ओपिनियन को पूरी तरह से, या जैसे बोलते हैं ना, कई बार आपका बिलीफ होता है, आपका ट्रस्ट होता है, एक XYZ प्रोडक्ट की आपने ऐसी इमेज आपके दिमाग में बनी हुई है, उस ब्रांड को आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, बट जब आप उसको यूज करते हो तो आपका वो सारा जो बिलीफ है वो एकदम से ब्रेक हो जाता है। तो जहां पर हम मतलब उस ब्रेकिंग ऑफ बिलीफ या ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट की जब बात आती है तो वो डिसइल्यूजन कई प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में होते हैं। आपने नाम, एक बहुत हिंदी का बहुत प्रचलित ऐसा मुहावरा या लोकोक्ति वॉटेवर आप जो भी उसको कहें, वो है, हम कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान, या नाम बड़े दर्शन खोटे, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो कई बार वो चीज भी होती है, हमारा एक प्रोजेक्शन अलग होता है, हम सोच कुछ और रखते हैं, बट इन रियलिटी वैसा हमारा जो एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट को लेकर वो ऐसा एक्सपीरियंस मिल नहीं पाता। तो जहां पर आपकी बिलीफ पूरी तरह से शैटर्ड हो जाए या ब्रेक हो जाए उस प्रोडक्ट के चलते, तो वो डिसइल्यूजन एंड देन उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट, अगेन एक सॉर्ट ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग, एक अनहैप्पीनेस, या हम बोल सकते हैं अनईजीनेस जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट इज ऑलवेज देयर। तो डाउट, डिससैटिस्फैक्शन, डिल्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट ये ना आए, ठीक है, इसके लिए कंज्यूमरिज्म की जरूरत होती है। देयर आर फ्यू अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस देके रखे हुए हैं जो कि एक फाउंडेशन लेट करते हैं कंज्यूमरिज्म के लिए। पहला जो अजम्पशन है वो ये है कि कंज्यूमर नोज देयर नीड्स, कंज्यूमर को पता है कि उसको क्या चाहिए। दूसरा अजम्पशन ये है कि बिजनेसेस को पता है कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए। पहला अजम्पशन क्या है कि कंज्यूमर्स को पता है कि उनको क्या चाहिए। दूसरा जो अजम्पशन है वो ये कहता है कि बिजनेसेस को भी पता है कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करता है। बिजनेस रियली केयर्स अबाउट दोज नीड्स, इन नीड्स के बारे में बिजनेसेस को पता है, वो केयर भी करते हैं। देन बिजनेस डज प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट मैटर्स प्रोडक्ट्स टू नीड। फिर बिजनेसेस जो है वो आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जो नीड्स हैं, उनको वो मैच करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। फिर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रियली फुलफिल कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन एज वेल एज बिजनेस प्रॉमिसेस। तो वैसे तो ये अजम्पशंस हैं और कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि एक आइडियल मार्केट सिचुएशन के अंदर, एक आइडियल इकोनॉमी के अंदर, बिजनेस इकोनॉमी के अंदर ये प्रिवेल करना चाहिए, बट रियलिटी इज समवॉट डिफरेंट। रियलिटी ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में जब हम बात करेंगे तो ये चीजें बहुत एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच नीडेड, इट इज वेरी मच एसेंशियल टू प्रोवाइड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और किन एरियाज में कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है तो वो यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो सारे अजम्पशंस हैं, ये अजम्पशंस तो आपके फेल हो जाते हैं रियल मार्केट प्लेस में, क्योंकि वहां पर एवरीवन इज फॉर देमसेल्फ। जब मैं लाइक बिजनेसेस की बात करता हूं तो एवरी बिजनेस इज फॉर इटसेल्फ, वो अपने लिए काम करता है।
हर बिजनेस का मोटिव होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट मेकिंग के चलते दे कीप असाइड, वो कस्टमर्स के जो भी राइट्स हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उनको दरकिनार कर देते हैं, दे कीप देम असाइड, और वो अपने लिए काम करते हैं, ठीक है। और जब वैसा होता है तो फिर एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है, और वहां पर हमें कुछ मूवमेंट्स रन करने पड़ते हैं, कंज्यूमर्स को आवाज़ उठानी पड़ती है, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको गवर्नमेंट को अप्रोच करके उसको प्रेशराइज करना होता है कि वो कंज्यूमर्स के राइट्स के लिए एफर्ट्स ले, राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए एफर्ट्स ले, और वही कंज्यूमरिज्म होता है, ठीक है। तो एरियाज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है फिजिकल सेफ्टी, लाइक कंज्यूमरिज्म के थ्रू हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंज्यूमर्स को फिजिकल सेफ्टी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। देन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो कंज्यूमर के जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना, उसको प्रमोट करना, एट द सेम टाइम उसको प्रोटेक्ट करना। तो प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देन टू सेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और कुछ सेफ्टी मेजर्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ बेंचमार्क सेट करना, वो आपका एरिया ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है। देन जो भी आपके एसेंशियल गुड्स होते हैं, जो आपकी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो आपकी डेली नीड्स की लाइक आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज की जब मैं बात करता हूँ, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इससे जुड़े हुए जो बेसिक गुड्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनका सप्लाई चेन, उसको क्लियरली इंश्योर करना, जिससे कि कहीं भी किसी भी तरह की यू कैन से शॉर्टेजेस ना आए। तो एक स्मूथ सप्लाई, एक स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंश्योर करना, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पार्ट है। देन मेजर्स एनेबलिंग कंज्यूमर्स टू ऑब्टेन रिड्रेस, अब अगर किसी तरह का हार्म आपको होता है, अगर किसी तरह से यू फील एज इफ यू आर not being treated in the right manner, as if you feel that you are being cheated, तो उस केस में जो भी जुडिशरी या जो भी यू कैन से एक लीगल प्रोटेक्शन आपको मिलना चाहिए, उसके लिए कुछ मेजर्स एस्टैब्लिश करना। देन प्रॉपर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फाइनली अगर मैं बात करूँ तो जो भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं, जैसे अगर मैं एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करता हूँ, तो जो भी आपके गुड्स हैं, ठीक है, उससे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इको फ्रेंडली हो, इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा आप एक प्रेशर ना डालें, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आप उनको प्रॉपरली यूज़ करें, उसका किसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। तो उस तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर प्रॉपर मेजर्स बनाना, दैट मीन्स एक प्रॉपर एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल, अगर मैं बात करता हूँ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल बैलेंस, ठीक है। तो टू एस्टैब्लिश इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल बैलेंस, तो ये सारे एरियाज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। कंज्यूमरिज्म से जुड़े कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसपे हम अपकमिंग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। So see you shortly in the next session for some more topics related to consumerism, और एक important like concept भी वहाँ पे हम डील करेंगे, like it is not concept, rather वो enactment है। जब मैं बात करता हूँ CPE की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और कंज्यूमरिज्म की जब हम बात करते हैं तो कंज्यूमरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकली लाइक पॉसिबल बनाने में CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 IPS, हाँ 1986 ही है, तो उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वो क्या है, इनैक्टमेंट क्या है, क्या उसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं, उसके ऊपर भी हम हमारी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो सी यू शॉर्टली, टिल देन हैव फन, थैंक यू वेरी मच।